हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल टैरोट विद श्रुति 96 ट्विन फ्लेम्स पे स्वागत है। आई होप कि आप लोग अपने जर्नी में जो चीज़ें करनी होती हैं वो आप कर रहे होंगे, खुद पे फोकस कर रहे होंगे, खुद के सेल्फ डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस बना के रखे हुए होंगे। आज जो ये वीडियो है वो है एंजल नंबर पे। जो एंजल नंबर हमें दिखते हैं मोस्टली 1111 और 1111। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। स्पेशली वो लोग जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनके लिए ये जो एंजल नंबर है 1111 और 1111 क्या इंडिकेट करता है और क्या गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और जिन लोगों ने भी चैनल को सपोर्ट किया है, सपोर्ट कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं मेरी वीडियो के साथ, उनका बहुत थैंक्स है। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी स्पेसिफ़िक जर्नी से बिलोंग करते हैं या फिर कनेक्टेड हैं तो प्लेलिस्ट में जर्नी के जो हर एक स्टेजेस जो हैं वो मैंने बताए हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप जो हैं उसको देखें, आप प्लेलिस्ट में जा कर के हर वीडियो आप देखें, ताकि चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट जो है ये ट्विन फ्लेम जर्नी का वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं बताती हूँ इसका क्या मीनिंग है। देखिए 1111 सबसे पहली बात तो है, अगर हम 1111 की बात करें या फिर मोस्ट कॉमन एंजल नंबर 1111 जो कि स्पिरिचुअल जर्नी स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही कॉमन है। ये आपको अचानक दिखता है, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से सुन लिया या कहीं से आप जान लिए उसके बाद आप बैठ गए इस भरोसे में कि आपकी 1111 दिखेगा और उसके बाद आपको ये नंबर दिखा तो आप खुशी से काफ़ी एक्साइटेड हो गए कि चलो मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ। नहीं, आपको नेचुरली यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंजल की तरफ से ये नंबर जो है वो दिखाया जाएगा, एक बार नहीं बार बार। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इन एंजल नंबर 1111 1111 जो है हर दफ़ा दिखता है, बार बार दिखता है, नहीं। कभी कभी ये बिल्कुल बंद हो जाएगा और अचानक आपको 1 वीक 10 दिन 20 दिन तक लगातार ये नंबर आपको दिखेंगे। मोस्टली 20 दिन तक नहीं दिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक और मोर देन 1 वीक आपको ये नंबर अचानक दिखेंगे। अचानक आप दीवार की तरफ देख रहे हैं, आपको पता चलेगा 1111 हो रहा है। अचानक आप अपने फ़ोन को उठाते हैं, टाइमिंग देखेंगे 1111 हो रहा है। किसी की वीडियो पे आप विज़िट किए, वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ 1111 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अपने फ़ोन की बैटरी और आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी रहेगा वो अगर है, वहाँ का कॉम्बिनेशन 1111 ऐसा बनेगा। ठीक उसी तरह 1111 के साथ भी होता है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि यस, अगर 1111 आपको दिख रहा है तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि आप बहुत ही स्पेसिफ़िक, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाला एक स्पेसिफ़िक जर्नी में हैं, जहाँ पर दो चीज़ों का बैलेंस अति आवश्यक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो दो चीज़ों के बैलेंस का ही एक रूप है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का बैलेंस और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस। तो आप ये मान सकते हैं कि यस, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। पहला तो ये कंफर्मेशन ये है। दूसरा ये है कि ये जो 1111 दिखता है ये कब दिखता है। अगर मान लीजिए कि आपकी बात हो रही है, अच्छे से चीज़ें चल रही हैं, अगर आपको 1111 तब दिखता है और आपका सेपरेशन हो जाए और उसके बाद भी 1111 या 1111 तुरंत आपको दिखना स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि एंजल आपको कह रहे हैं कि आपको हड़बड़ाने, घबराने की या फियर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेपरेशन का टाइम जो है वो आप लोगों को अपनी अपनी हीलिंग करने के लिए दिया जा रहा है। अदरवाइज़ आप लोग जो हैं
ऑलरेडी यूनाइटेड हैं सोल लेवल पे। 5D जो यूनिवर्सल लेवल पे है, ऑलरेडी आप लोग के सोल जो हैं वो यूनाइटेड होते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूँ 1111 1111 जो है वो आपके डीप इंटेंस सोल लेवल कनेक्शन को आपके काउंटर पार्ट के साथ जो है उस चीज़ को भी प्रेजेंट करता है, ये बात है। उसके बाद है 1111, आपको दिखना मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं इन द सेंस कि जो चीज़ आपके मन में अगर विचार भी चल रहे हैं, अगर विचार के माध्यम से अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके ट्विन सोल को वो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही हैं, और उसी के हिसाब वो एक्शन जो है वो आपके बिहाफ में लेते हैं। तो मिरर करना, जो चीज़ आपसे बोल के ही नहीं कर सकते, बल्कि आप सोल लेवल पे भी कोई चीज़, कोई विचार की प्रोसेस चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको जो है रिफ्लेक्ट करिए, और वही चीज़ इन रिटर्न आपको वो जो है आप तक पहुंचाते हैं। तो ये भी इसका मतलब होता है। कई बार 1111 1111 ये हमारे काउंटर पार्ट की इंटेंस मिसिंग एनर्जी को भी बताता है। जब कभी भी आपका काउंटर पार्ट जब आपको इमोशनल लेवल पे या डीप लेवल पे आपकी क्रेविंग करता है, आपको मिस करता है, तो ऐसे पे आपको अचानक से 1111 दिखना स्टार्ट हो जाता है, और 1111 भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनकी जो क्रेविंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है, और वो कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। भले ही आपका सेपरेशन है या फिर मान लीजिए कि कांटेक्ट में है, बातें कम हो रही है, लेकिन अगर उसके बाद भी आपकी 1111 दिख रहा है, 1111 दिख रहा है, तो वहाँ पर उनकी मिसिंग एनर्जी जो है वो आप तक पहुँचाई जा रही है इस नंबर के थ्रू। कई बार ऐसा होता है कि आपका बात बंद है। देखिए, ये जर्नी में क्या है, सेपरेशन एक कीवर्ड है। सेपरेशन जो है एक मेजर रोल प्ले करता है इस जर्नी में, और मोस्टली ट्विन फ्लेम के केस में जो है सेपरेशन तो लाजमी है। बिना सेपरेशन की ये जर्नी हो ही नहीं सकती। आप भले ही एक ही स्टेट में हो, एक ही सिटी में हो, एक ही लोकेशन में क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना ज़रूर आप लोग के बीच में बन जाता है डिस्टेंस का। कुछ ना कुछ कारण निश्चित बनेगा आप लोग के बीच में सेपरेशन के आने का। तो यहाँ पर ये होता है कि जब आप लोग के सेपरेशन का एक टाइम जब ओवर होने वाला होता है, और जब एंजल को लगता है कि अब आप लोग को एक दूसरे को कम्युनिकेशन देना चाहिए, अब आप लोग को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सेपरेशन में रह के अपनी अपनी हीलिंग जो है ऑलरेडी कर लिया है, और ऑलरेडी आपका जो एक फ़ेज़ है, एक साइकिल जो चल रहा है आपके ट्विन सोल के साथ, कुछ भी हो सकता है, कर्मा क्लिनजिंग का हो सकता है, अपनी अपनी हीलिंग का हो सकता है, एसेंड होने का हो सकता है, वो आपने कंप्लीट कर लिया है। तो वहाँ पर एक साइकिल ख़त्म हुआ, अब आपका न्यू बिगनिंग होगा, रीबर्थ बोलना, ठीक ना। अच्छा, जैसे कि एक ख़त्म है तो आप दूसरे साइकिल में इंटर करें, वहाँ की प्रोसेस कुछ और चलेगी। तो उससे पहले भी आपको 1111 1111 दिखाया जाता है कि अब आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपका ट्विन जो है आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज़ देखिएगा आप, अचानक से आपको 1111 दिखेगा आपके सेपरेशन में, या फिर कांटेक्ट में भी हैं और नो कांटेक्ट है, तो ये 1111 आपको अचानक से एक वीक तक बहुत ज़्यादा दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए हैं और सोच रहे हैं कि अब 1111 दिख जाए मुझे, ऐसा नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड होता है। और मोस्टली जितने भी एंजल्स नंबर हैं, खासकर मिरर नंबर 2020, 1919, 1717, 43, 43, 12, तो ये सब ऐसे एंजल्स नंबर हैं जो कि आपको अनएक्सपेक्टेड दिखते हैं। आप कुछ विचार करके नहीं बैठते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड दिखते हैं आपको। तो इसका मतलब वही होता है कि आप कम्युनिकेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बात कर सकते हैं, और आपका काउंटर पार्ट जो है वो आपसे बात करना चाहता है।
लेकिन इसके बाद भी अगर आप अवॉइड करते हैं तो ये एंजल्स नंबर फिर भी आपको दिखते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप खुद में इस चीज़ को डिटरमाइन कर लेते हैं कि मुझे कम्युनिकेशन नहीं करना, मुझे रीच आउट नहीं करना है, अगर आप हमेशा रीच आउट करने के आदी हो गए हैं और आपको ये जब दिखता है ये नंबर और आप ठान लेते हो कि मुझे रीच आउट नहीं करना है, तो उसके बाद एक तरह से कहूँ तो ये यूनिवर्स का टेस्ट भी होता है। आपको सोल लेवल पे पता चल जाता है कि आपका जो पर्सन है वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। आपको ये चीज़ पता हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो बताए, ज़रूरी नहीं कि वो हिंट दे। सोल लेवल पे आप बहुत ईजिली उसके एनर्जी को पिक कर सकते हैं कि क्या मिसिंग एनर्जी है, वो बात करना चाह रहा है। वहाँ पर 11-11 दिखता है तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ की श्योरिटी यूनिवर्स भी दे देती है कि यही बात है कि वो कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ ठान लेते हैं कि मुझे नहीं देना है, उससे बात नहीं करनी है, मुझे ही जाकर उसे कम्युनिकेशन नहीं देना है, तो वहाँ पर एक तरह से जो टेस्ट है आपका टेस्ट, उसमें कहीं ना कहीं आप पास हो जाते हैं यूनिवर्स के नज़र में। और अगर आप चल जाते हैं तो चूँकि आप कम्युनिकेशन का तो वैसे भी सिग्नल दे दिया गया है यूनिवर्स के तरफ से भी, एनर्जी लेवल पे भी आपको तो एनर्जी पिक हो ही गई है अपनी ट्विन सोल की बात करना है, क्योंकि अब जो सेपरेशन है वो बहुत लंबा जा चुका है और अब जो है कम्युनिकेशन आने का टाइम हो गया। तो वहाँ पे आप चल जाते हैं ये समझ के कि यूनिवर्स ने हरी झंडी दिखा दी है कि अब मैं कम्युनिकेशन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप चले तो जाते हो लेकिन इस चीज़ के आप आदी हो जाते हो, क्योंकि बार बार आप ही को जानने का एक हैबिट हो जाता है। हर बार हर दफ़ा आपकी तरफ से इनिशिएट होता है और सामने वाला जो है वो इनिशिएट कभी करता ही नहीं है, भले वो सोल लेवल पे कितनी भी इंटेंस एनर्जी आपको सेंड करे कि उसे बात करनी है, मिसिंग एनर्जी ड्रीम में आए, टेलीपैथी में आपको ये बार बार मैसेज आए कि उसे बात करनी है, उसे बात करनी है, और आप हर बार अपनी तरफ से आप ही इनिशिएट करते, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स की नज़र में आप फेल ज़रूर हो जाते हो। तभी आपको देखिएगा ड्रीम में ज़रूर स्कूल के सपने आते हैं, कॉलेज के सपने आते हैं या यूनिवर्सिटी के सपने आते हैं, जहाँ पर आप कोई पेपर लिख रहे होते हो, किसी तरह का कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हो, या फिर स्कूल में आपको पुराने दोस्तों का अचानक से जिनसे बहुत टाइम हो गया आपको बात किए हुए, वो अचानक से आपके ड्रीम में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर कहूँ तो आप कोई सब्जेक्ट जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ लिखा हुआ आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको अगर जैसे ही आपको स्कूल पुराने दोस्त दिख जाएं, और या फिर आप ये देख लें कि आपका पेपर छूट गया, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, या फिर आपके मार्क्स जो है वो कम आ गए, फेल कर गए हैं आप, या फिर जो टीचर हैं प्रोफेसर वो आपको डांट रहे, तो मतलब यही है कि आप ये जर्नी में जो आदी हो चुके हैं बार बार इनिशिएट करने का, बार बार अप्रोच करने का, वो उस हिसाब से आप इस टेस्ट में फेल हो गए हैं। और फिर यहाँ पर क्या होती है, फिर से वही चीज़ आपको, ये चीज़ को क्या होता है, आपको इम्प्रूव करना होता है कि जो गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि आप जाने के आदी हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो इस चीज़ का हैबिट बना लेगा। सामने वाला जो है वो इस चीज़ का आदी हो जाएगा, वो कभी अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करेगा। उसे पता है कि आप आएंगे ही आएंगे, उसे बस अपनी एनर्जी आप तक सेंड करने की नीड होती है। उसके बाद उसे इस बात की श्योरिटी होती है कि आप ज़रूर इनिशिएट करोगे उसके तरफ। लेकिन आप ऐसा नहीं करते तो यूनिवर्स एज ए रिवॉर्ड आपको वो चीज़ देती है जो आप मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये 11-11 का सबसे मिरेकल और सबसे मिस्टीरियस जो रहस्य है वो ये भी है कि या तो टेस्ट है आपका, और नहीं तो फिर चीज़ें जो हैं आप विन कर जाते हो, अगर खुद में एक डिसीज़न बना के रखते हो कि नहीं, मुझे हर बार इनिशिएट नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे एंजल बोले, डिवाइन बोले, कुछ हो जाए। क्योंकि यूनिवर्स भी जो है वो बहुत स्मार्टली इनडायरेक्ट वे में आपकी टेस्ट लेते हैं कि आप कहाँ तक ग्रो किए हैं, आप अभी कहाँ तक चेजिंग एनर्जी से बाहर निकले हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कितना उसमें डिडक्शन आया है, ये भी होता है।
और उसके बाद कहूँ 1111 जो है वो कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन को भी बताता है, आपके विश फुलफिलमेंट को भी बताता है। जब कभी भी आपको 1111 दिखे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्योर नंबर है, यूनियन का नंबर है, रीयूनाइट होने का नंबर है, हारमोनियस जो यूनियन है उसका नंबर है। तो आप इस जब भी आपको ये 1111 दिखे तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपकी जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, वो आप यूनिवर्स को सेंड कर सकते हैं तब के तब। तो वहाँ पर चीज़ें भी जो होती हैं वो आपके फेवर में वर्क करने लगती हैं। तो मेनली यही चीज़ है कि 1111 जो है, 1111 जो है वो मिसिंग एनर्जी, कम्युनिकेशन को बताता है। कई दफ़ा इसमें आपका यूनिवर्स का टेस्ट छुपा होता है। कई बार आपकी जो डिज़ायर है तो यूनिवर्स आपको चांस देती है कि आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कीजिए, कोई भी डिज़ायर, कोई भी विश जो है आप यूनिवर्स से कहिए, तो आपके विश निश्चित ही आने वाले टाइम में पूरे हो जाएंगे। और ये यूनियन का साइन है। ट्विन फ्लेम जर्नी को कहीं ना कहीं ये नंबर जो है कंफर्म करता है, न्यू बिगनिंग को बताता है। 1111 जो है वो आपके लाइफ में होने वाले न्यू बिगनिंग को बताता है और नए अवसर आने वाले हैं उस चीज़ को बताता है। डेथ के बाद जो रिबर्थ होता है उसके बाद 1111 दिखना मतलब कि एक साइकिल कंप्लीट आप कर चुके हैं, अब नेक्स्ट फेज़ में जाने की तैयारी है आपकी। तो ये 1111 बताता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और आने वाले टाइम में हम इस पे और डिटेल से बात करेंगे और डिटेल में मैं चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। और आप अपने जर्नी में हैं तो फोकस बना के रखिए, खुद पे फोकस बना के रखिए, ना कि अपने ट्विन सोल पे फोकस बना के रखिए। क्योंकि आप जितनी ड्रेन एनर्जी में रह कर के किसी को चेज़ करेंगे उतना आपके लिए जर्नी जो है कहीं ना कहीं पीछे जाएगी और आप खुद को भी ड्रेन करेंगे, जिससे कि आपका फोकस जो है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करना है उस चीज़ से आपका फोकस कम्प्लीटली हट जाएगा। तो खुद को पॉजिटिव रहे। कोई स्पेसिफिक मंत्र जो है वो निश्चित अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए, उसका जाप कीजिए, ताकि आपके अंदर बैलेंस जो है, आपकी ऊर्जा का बैलेंस जो है वो बना रहे। ध्यान कीजिए, योग कीजिए, साधना कीजिए, क्योंकि इस जर्नी का जो नैया पार कराने के लिए जो टूल्स हैं वो यही सब हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगेन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।